नमस्कार, मैं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन की संक्रांति की। जी, मिथुन की संक्रांति की महिमा हम बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में जा रहे हैं। इस संक्रांति को रस संक्रांति कहते हैं और इस संबंध में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या फल है, क्या प्रभाव है, इसका राशियों पर क्या असर पड़ेगा और इसकी किस तरह से सूर्य की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे लाभ मिल सकें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 से 1942 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्षी दशमी तिथि है और दिन सोमवार आज दशमी रात्रि को 5:10 तक। रेवती नक्षत्र होंगे रात्रि को 3:18 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:03 से 8:43 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मिथुन की संक्रांति की। मिथुन की संक्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके बाद से भी वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। जी, एक ऋतु का परिवर्तन आषाढ़ के संक्रांति से शुरू होता है। कुछ लोग इसे रज संक्रांति भी कहते हैं। मिथुन संक्रांति असल में सनातन धर्म में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों से एक है, जिसे वर्ष के तीसरे माह की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तीसरे माह मतलब चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो इसे 12 संक्रांतियों में सबसे श्रेष्ठ दान पुण्य वाली संक्रांति माना जाता है और इसमें ये सारी चीजें की जाती हैं। सनातन के पंचांग के अनुसार यह वर्ष का तीसरा महीना होता है और इस दिन सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करता है और शायद इसी के कारण इसे मिथुन संक्रांति कहते हैं। और इस परिवर्तन से बहुत सारे अच्छे प्रभाव आते हैं। मसलन बारिश की शुरुआत हो जाती है। ये इसलिए भी बड़ा खास हो जाता है क्योंकि त्योहार इस तरह से मनाया जाता है जिसे राजा पर्व कहते हैं। राजा पर्व मतलब राजा का पर्व। इस दिन विशेष रूप से पोड़ा पीठा नाम की मिठाइयाँ बनाई जाती है। गुड़ और नारियल और चावल के आटे और घी से बनाई जाती है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मिथुन संक्रांति में कैसे भगवान सूर्य की पूजा करें? सुंदर लाल कपड़े, पीले या फिर सफ़ेद कपड़े पहन करके सूर्य की पूजा करें, मतलब पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य को अर्घ दें। और अर्घ में लाल पुष्प, शक्कर, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी ये जरूर मिलाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। श्री हरि नारायण का पूजन करें। इस दिन सिलबट्टे की पूजा धरती माँ के रूप में की जाती है और फिर भूमि कुर्बानंत देवताभ्यो नमः ऐसा धारण करके फिर सिलबट्टे को दूध और पानी से अच्छे से स्नान कराएं। चंदन, सिंदूर, फूल, हल्दी इत्यादि चढ़ाएं और फिर पोड़ा पीठा नाम की मिठाई का भोग लगाएं। पोड़ा पीठा मिठाई को गुड़, नारियल और चावल के आटे से बनाते हैं। जब इस तरह करने से आपको फायदा होता है। मिथुन संक्रांति की परंपराएं क्या है? इस दिन सबसे पहले भगवान नारायण की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। दान किए जाते हैं। लड़कियां झूला झूलती, जरूरतमंदों को कपड़ों का दान किया जाता है। इस दिन चावल का सेवन निषिद्ध होता है। मतलब कुल मिलाकर के थोड़ी सावधानी। भगवान सूर्य और भगवान नारायण की पूजा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल। आज कितने बजे से मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल होगा जहां पर आप नदी का स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं? तो सुबह 8:48 से यह समय शुरू हो जाएगा और 10:24 तक की पुण्यकाल रहेगा। इस पुण्यकाल में आपको नदी का स्नान करना, उसके बाद उठ करके भगवान का पूजन करना और भगवान के पूजन के पश्चात बहुत सारी प्रिय वस्तुओं का जरूरतमंदों को दान करना। कोरोना पैंडेमिक में, कोरोना की महामारी में इस तरह के त्योहार बड़े खास होते हैं क्योंकि इन त्योहारों के साथ आप भगवान की पूजा करते हैं और जीव सेवा भी कर पाते हैं, जो इन दिनों में बेहद आवश्यक है। तो ये तो था मिथुन की संक्रांति में करने जाने वाले उपाय। और अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज मन थोड़ा सा खिन्न होगा, मन मुटाव हो सकता है और साथ में थोड़ा सा उग्रता कम करने के लिए प्रयास भी करने होंगे। ये ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि इस समय कुंभ लग्न के सूर्य हैं, कुंभ राशि में मंगल पड़े हुए हैं और इस राशि के कारण ही थोड़ी सी परेशानी। अभी एक बड़ी बात यह है कि सूर्य वृषभ राशि से मूव करके मिथुन राशि में आ गए तो यहाँ पर एक 3 ग्रह एक साथ पड़ते हैं, सूर्य, बुध और राहु।
तो सूर्य और राहु के पड़ने से ये ग्रहण योग बनता है और इसी ग्रहण के कारण मन में थोड़ी सी अनिश्चितता हो सकती है। धन के स्थान पर शुक्र बैठे हैं, संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंता है। दशम स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि, काम की परिस्थितियां जस की तस रहेंगी। अवसर आपको ढेर सारे मिल सकते हैं, स्थान के परिवर्तन हो सकते हैं। यदि इस राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का ट्रांजिट देखें तो एग्जैक्टली 5वें स्थान के स्वामी चंद्रमा, चतुर्थ स्थान के स्वामी चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे, मतलब परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को सभी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ और गुड़ का दान करना चाहिए। हो सके तो एक घी का दिया जलाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। यहां से सूर्य सरक करके पहुंच गए मिथुन राशि में, मतलब शुक्र इस समय अकेले बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि तनाव थोड़ा सा ज्यादा है। और दूसरा धन स्थान में पहुंच गया सूर्य बुध राहु, जो बताते हैं ग्रहण योग। तो इस समय स्पेकुलेशन यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। शेयर, स्टॉक्स और एमसीएक्स पे आप डील कर रहे हो तो बहुत सावधान रहें। यहाँ अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा एग्जैक्टली 11वें स्थान में बैठे हैं, तृतीय चंद्रमा 11वें स्थान में है। लाभ की स्थिति है, अवसर आपको मिल सकते हैं। शनि भाग्य स्थान में है, आध्यात्मिकता, एकाग्रता आपके लिए बेहतर होगी, जीव सेवा करने से फायदा होगा। मंगल अगर हम देखें तो मंगल दशम स्थान में है, मतलब काम को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अच्छे पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को भी शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और काले तिल, काले उड़द का दान करना चाहिए, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यही वो राशि है जिस पर सूर्य ट्रांजिट करके आया है, मतलब मिथुन की संक्रांति यही दिखाई पड़ती है। मैंने वृषभ के बाद मिथुन राशि में सूर्य के साथ में बुध राहु। अब ऐसा तो कहते हैं कि अकेला राहु तोच का होकर बैठा, मगर सूर्य राहु से आक्रांत होने के कारण ग्रहण योग बनता है। मतलब निर्णय लेने में थोड़ी से फुम्बल आते हैं, क्योंकि तृतीय सूर्य है। राहु से आक्रांत हो तो चित्त की एकाग्रता भी कम हो सकती है। सूर्य बुध राहु से आक्रांत हो जाए तो काम में काफी व्यवधान आता है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, वाणी का संयम रखना होगा। यहाँ मंगल देखने की चीज है, मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं, शनि गुरु 8वें स्थान में। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, बेवजह का विवाद बिल्कुल ना करें और अपने काम को लेकर के काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मीन राशि में पड़े हैं, मतलब दशम स्थान में पड़े हैं। संपत्ति के योग काफी अच्छे होंगे, मगर काम को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती है। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आश्रम स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि काम को लेकर के, वर्क प्लेस में बॉसेस के साथ रिलेशन को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। नए काम की शुरुआत होगी। यहाँ बृहस्पति और शनि देखें, ये दोनों ही 7वें स्थान में बैठे हैं। कुछ अच्छे दोस्त मिल सकते हैं पर कुछ खराब दोस्त भी मिल सकते हैं। मेरा लाइफ पार्टनर को यूरिन के इन्फेक्शन या थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। पार्टनरशिप में अच्छा काम होगा, आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। जी क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि इस समय 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु पढ़े, तो भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इसके अलावा भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय सूर्य राहु से आक्रांत है, एग्जैक्टली 11वें स्थान में है। देखने को तो ऐसा लगता है कि आय की स्थिति बेहतर होगी, मगर सूर्य राहु से आक्रांत होने के कारण आपका रूटीन बाधित हो सकता है। हेल्थ को लेकर के परेशानियां हो सकती है, मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है। आय की स्थिति बेहतर होगी, मगर फैंटेसी बहुत ज्यादा होगी। इसका असर बच्चों पे बहुत बुरा पड़ने वाला है, मतलब बच्चे मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ाई और एग्जामिनेशन एकदम सामने है, तो उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। बहरहाल द्वादशी चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठे, स्थान के परिवर्तन के योग बन सकते हैं कुछ एक लोगों के लिए। अदरवाइज शेड्यूल बड़ा हैक्टिक रहेगा, दिन थोड़ा सा अनियमित यानी इरेगुलर रहेगा। किसी भी प्रकार का व्यसन या बुरी आदतें आपके लिए पैनिक हो सकती हैं। इस राशि वाली जातकों के लिए क्या करना चाहिए? 7वें स्थान में मंगल है, अच्छे दोस्तों की सलाह लेनी चाहिए। 6ठे स्थान में शनि बैठे हैं जो बताते हैं कि शत्रु वीरता तो रहेगी, मगर शत्रु होंगे। बृहस्पति पंचमें होकर के 6ठे स्थान में। संतान को लेकर के कुछ चिंताएं हो सकती हैं, जिसके लिए कुछ प्रयास करना होगा। बहरहाल क्या कर सकते हैं? चंद्रमा की मंत्र का जप करें, खीर बनाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर ले तो दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध राहु के साथ दशम स्थान में, सूर्य के साथ में। द्वादशीश सूर्य दशम स्थान में है, स्थान का परिवर्तन हो सकता है। सूर्य और राहु से आक्रांत है, नींद की परेशानियां हो सकती हैं। कुछ आकस्मिक खर्चों के कारण मन परेशान हो सकता है। मंगल 6ठे स्थान में, एनर्जी काफी अच्छी होगी। 5वें स्थान में शनि अपनी जगह पर बैठे हैं, मतलब संतान को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। मगर चतुर्थेश बृहस्पति पंचम स्थान में, माँ का स्वास्थ्य थोड़ा बाधित हो सकता है। आपको खुद के पेट में तकलीफ हो सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि एकाग्रता थोड़ी सी कम होगी। बहरहाल क्या करना चाहिए?
आलस्य छोड़ें, विलंब छोड़ें और बृहस्पति की मंत्र जप करें, मणों का आशीष लें और केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध राहु, जिसका मतलब ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं इस राशि वाले जातकों को अपने जीवन में उलझाव वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। एकादशी सूर्य है, राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब रूटीन आपका काफी ज्यादा भ्रमित रहेगा, रूटीन में काफी सारा कंफ्यूजन होगा, यानी आलस्य हो सकता है। बहरहाल बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी होंगी, मगर अपॉर्चुनिटी के साथ बाधाएं भी होंगी, मतलब हर कम डिले हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस राशि वाले जातकों के लिए कहने की बात है कि चौथे स्थान में गुरु शनि बैठे हैं, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता। पांचवें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर भी चिंता हो सकती है, आप थोड़े से उग्र हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि में देखते हैं कि मंगल लग्नेश होकर के चौथे स्थान में, सामाजिक सरोकार बहुत ज्यादा। तीसरे स्थान में शनि बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होंगे, जीवों की सेवा करनी चाहिए, मगर कुछ लोगों को थ्रोट के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आत्मविश्वास काफी शानदार रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए बुरी बात क्या है कि 8वें स्थान में सूर्य बुध राहु एक साथ पड़ गए, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि ये विवादों से एकदम दूर रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमेश सूर्य अष्टम स्थान में है, बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर करने होंगे। अष्टम स्थान के राहु बेवजह की विवादों से अपने आप को बचाकर और चलना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर क्रोध पर, वाणी पर संयम रखना होगा। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की। शारीरिक पीड़ा हो सकती है, बड़ों से विवाद की संभावनाएं एकदम बन सकती है और इस राशि वाले जातकों के लिए व्यर्थ की हानि हो सकती है। इस समय अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो लग्न में केतु, 7वें स्थान में बुध सूर्य राहु तीनों पड़े हैं, जो बताते हैं कि यस लाइफ पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा नहीं, मतलब पार्टनर की सेहत की परेशानी हो सकती है, अपयश हो सकता है। एकदम याद रखिए कि भाग्येश सूर्य 7वें स्थान में है, मतलब आपके कुछ एक दोस्त आपके लिए अपयश की वजह बन सकते हैं, तो थोड़ा दोस्ती पर थोड़ा नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। लग्न में केतु, आपका टैलेंट काम आएगा। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें, सूक्ष्म जीवों के लिए आहार, मतलब एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। लग्नेश शनि स्वग्रही होकर बैठे, जिसका मतलब हेल्थ तो ठीक है, थोड़ी बहुत एलर्जी की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय एकादशीश मंगल धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति की संभावनाएं बन सकती हैं, अपनी कमाई से संपत्ति मिल सकती है, मतलब कमाई शानदार रहने वाली है। कुछ लोगों को नींद की परेशानी हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं द्वादशीश बुध, द्वादशीश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ी सी नींद की परेशानी शायद चिंता के कारण ही हो सकती है। धन स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि संपत्ति के काफी बेहतर होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए 6ठे स्थान में पड़े हुए हैं सूर्य बुध राहु, जो बताते हैं कि ढेर सारे दुश्मन है और ये आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। पुराना ऋण आपके लिए पैनिक हो सकता है या पुराना रोग आपके लिए चिंता की बात हो सकता है। बहरहाल सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? शनिश्चर राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और भगवान शिव का अभिषेक करें तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में बृहस्पति, 12वें स्थान में शनि और लग्न में मंगल है, जिसके दो मतलब होते हैं नींद की परेशानी, आकस्मिक हानि की संभावना है। मन थोड़ा सा आय को लेकर के चिंतित हो सकता है, मतलब आय कम खर्च ज्यादा हो सकता है। मगर एक अच्छी बात, दशमेश मंगल लग्न में बैठे हैं तभी भी सरकार की सहायता मिल सकती है। सर जो आपके पॉलिटिकल दोस्त है वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर हम राहु की स्थिति देखें तो राहु पंचम स्थान में, संतान को लेकर के बहुत चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, आपका पुरुषार्थ आपके बेहद काम आने वाला है। 5वें स्थान में सूर्य बुध राहु बैठे हैं, चित्त की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं, आहार का संयम हो सकता है और ये आपके लिए कष्टकारी भी हो सकता है। इस समय इन्वेस्टमेंट्स करने से बचें, अपने काम को एक्सपेंड करने से भी बचें। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि सबसे पहले तो 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं। रोज की तरह आज भी कहूंगा कि भाई और बहनों अपनी सेहत का ध्यान रखना, बनते कामों में बाधा आ सकती है क्योंकि भाग्येश मंगल भी 12वें स्थान में, इस समय 11वें स्थान में शनि, जो बताते हैं कि सब कुछ के बाद भी आपकी रूटीन में आय अच्छी रहेगी। दशमेश 11वें स्थान में, सरकार और बड़ों की सहायता मिलती रहेगी। मगर एकादशीश जो है वो बृहस्पति नीचस्थ के साथ में बैठे हैं, तो कहीं ओरल इन्फेक्शन यानी सांस से, पानी के पीने से कोई इन्फेक्शन
इन्फेक्शन जा सकता है और इसके लिए सावधान रहना चाहिए। वैसे भी महामारी है, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो यही होगा। कोशिश करें कि आप कम से कम लोगों से मिलें, खुद को आइसोलेट करके रखें, सैनिटाइज करके रखें, मास्क पहने और शासन के नियमों का पालन करें। इस समय बुरी बात और क्या हो सकती है इस राशि वाले जातकों के लिए? इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चौथे स्थान में सूर्य बुध राहु, परिवार को लेकर के चिंता होती है, बुजुर्गों की सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें इस समय? भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब बारी है हमारे दोस्तों की। हमारे साथ पहले दोस्त जुड़ चुके हैं विनायक जी। विनायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं विनायक की मम्मी बोल रही हूँ। जी जी प्रणाम करता हूँ। हाँ, और मुझे मेरे पति के विषय में पूछना है। उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, कंफर्म नहीं है क्या है, लेकिन वो 1963 में हुए थे और नवंबर के मंथ में बताते हैं। अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? जी अभी मैं हाथरस से बोल रही हूँ। हाथरस? जी जी, हाथरस का घी बड़ा पॉपुलर होता है। हाँ जी, घी है, हींग है, बूरा है। जी जी जी, बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं उनके विषय में ये जानना चाहती हूँ कि उनका प्रमोशन बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो चुका था कि हाँ अब होने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर के एक साथ रुक गया। बाकी इनके साथ जो भी थे जूनियर्स थे उन सबका हो गया, यही रह गए। ये सरकारी वकील है तो इनका रुक गया। तो क्यों रुक गया और क्या चांस है इनके होने के? एक तो इनके विषय में पूछना है, थोड़ा मुझे अपने विषय में भी पूछना था। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था, मेरा नाम ऋचा शर्मा है, आपने बताया था मुझे ओपल और ओनेक्स पहनने को, तो मैंने दोनों पहने हुए हैं, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं हुआ है। जो मेरी जॉब थी वो भी मैंने छोड़ दी है, तो आगे इन फ्यूचर मेरी जॉब का क्या रहना है ये समझ में नहीं आया। चलिए आइए देखते हैं। एक प्रश्न है कि मेरी जॉब का क्या होगा। आपका भाग्येश बृहस्पति है और 7वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जॉब निजी तौर पे तो पक्के तौर पर लग जाएगी। सवाल हस्बैंड का है। हस्बैंड के लिए हम देख पाते हैं कि नीच की बृहस्पति शनि के साथ में है। हस्बैंड का भी प्रमोशन हो जाएगा। हस्बैंड को भी वकालत के पेशे में कुछ अच्छा मिलने वाला है, बड़ा कुछ मिलने वाला है, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन मिलने वाला है। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक छोटा सा काम आप अपने लिए बृहस्पति की प्रियता के लिए थोड़े से नारियल और थोड़े से केले इसका दान कर दें। 11 नारियल 11 केले का दान कर दें और इसी तरह से पति के लिए तिल के लड्डू 1.25 किलो दान करें तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी तो विनायक जी के बाद आज हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से हमें अपने देवता की पूजा करनी। मिथुन का संक्रांति है। आमतौर पे सूर्य को प्रकाश के साथ में ज्ञान का भी कारक माना गया। तो जिन बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है, वो भी इस मिथुन की संक्रांति में भगवान सूर्य की प्रियता के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और पंजीरी का दान करें तो आप देखेंगे कि वे भी काफ़ी ज़्यादा फायदे में हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके जीवन में अनेक प्रकार की दुविधाएं हों, दुविधाओं में मतलब बहुत तरह के विवाद हों, उनको भी आज आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 पाठ कर लेना चाहिए। इसके करने से भी आपकी परेशानियां दूर होंगी। याद रखें मिथुन की संक्रांति और इसी में ही आगे चल करके सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि थोड़ा ज़्यादा उद्यम करना पड़ेगा। ये जो इस समय सूर्य ग्रहण लगेगा ये बड़े मामलों में बहुत खास होगा। इस साल का पहला ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसा मानना है कि मिथुन राशि में सूर्य और सूर्य में ग्रहण हो तो थोड़ा सा आपत्ति जो प्राकृतिक जो विपदाएं हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, आपत्ति की परिस्थितियां हो सकती हैं। खासकर जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि मिथुन राशि में जो सूर्य का परिवर्तन आ रहा है वो अलग अलग राशियों के लिए, अगर मेष राशि को देखें तो ये 3रे स्थान में सूर्य है जो मन में थोड़ा सा भ्रम देगा क्योंकि सूर्य राहु से आक्रांत है। वृषभ राशि वाले जातक मन से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मगर संपत्ति के भी विवाद हो सकते हैं। कन्या कर्क मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में ही राहु पड़े हैं, सेहत का और अपयश की संभावनाएं बन सकती है, मतलब सेहत में बाधा हो सकती है, अपयश हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के
के लिए 12वें स्थान में सूर्य चल जाएंगे। मतलब हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा, खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर हम कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करें तो इनके लिए ये जो सूर्य का जो संक्रमण है ये बहुत अच्छा रहेगा, इनको काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखें तो 10वें स्थान में सूर्य जाएंगे, कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। और इसके बाद तुला राशि वाले जातकों के लिए देखें कि सूर्य राहु भाग्य स्थान में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए आय के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आप देखें तो सूर्य 8वें स्थान में जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वर्क प्लेस में थोड़ी सी असहजता होगी, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक नहीं होंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखें कि एग्जैक्टली 7वें स्थान में सूर्य जा रहे हैं। ये इस समय अगर हम देखें तो भाग्येश होकर के 7वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य की वर्धना होगी, मगर कुछ एक दोस्त आपको परेशान भी कर सकते हैं। 6ठे स्थान में सूर्य जाएंगे, जिसका मतलब ये होता है कि अष्टमेश अगर 6ठे स्थान में जाए तो विवाद निपटते नजर आ रहे हैं। 5वें स्थान में सूर्य जाएंगे तो इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जो सूर्य के 5वें स्थान में भ्रमण है वो निश्चित तौर पर लाइफ पार्टनर की सेहत को थोड़ी पैनिक करेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से हमने देखा कि मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, है ना। और इसके बाद जब मीन राशि वाली जातकों के लिए देखें तो ये 4थे स्थान में होंगे। ये रोगेश होकर 4थे स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट की तकलीफ, खुद के माँ का स्वास्थ्य और वाहन की खराबी ये थोड़ी सी दिखाई पड़ेगी। बहरहाल तो सूर्य चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप भगवान सूर्य को अर्घ देते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें और बच्चों को थोड़ा सा पंजीरी बांटते रहें, तो आप देखेंगे कि परेशानियां दूर होंगी। चलिए, तो आपसे विदा लेने का समय एक वादे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे, मगर जाते जाते वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, शासन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।